नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल की एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, अ न्यू टाइप ऑफ फ्रॉड विद द डॉक्टर्स, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। जो फ्रॉड मेरे साथ होने वाला ही था और जो किसी ने मेरे साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश करी थी, पर बाद में जब इसका एनालिसिस करा, क्योंकि कम से कम मैं इतना समझदार हूँ आईटी की दुनिया में काम करके, मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, इसके अलावा मैं आईटी के अंदर हम लोग एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो शायद जो फ्रॉड करने वाला था उसको ये नहीं पता था कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, पर उसने कोशिश करी क्योंकि जो उसका धर्म था। बट दोस्तों, मैंने ये चीज सोची कि ये वाकई में एक यूनिक और नया तरीका है जिस तरीके से आज की डेट में ये फ्रॉड हो रहा है, और स्पेशली ये फ्रॉड जो हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के साथ हो रहा है। अब ये जो फ्रॉड है इसके अंदर बेसिकली दो प्रकार की कोशिशें हुई है। मतलब हम इस फ्रॉड के अंदर, जो डॉक्टर्स के साथ होने वाले फ्रॉड के अंदर, हम दो एग्जाम्पल लेंगे जो मेरे साथ खुद कोशिश हो चुकी है जिससे मैं बच गया। जो पहला एग्जाम्पल है कि मेरे को एक बंदे का फोन आता है, ये पहला तरीका है, नया, बिल्कुल नया, एंटायरली नया वे है, क्योंकि मेरे साथ होने के पहले, मतलब मेरे साथ इसकी कोशिश होने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि फ्रॉड करने का एक इतना अच्छा तरीका हो सकता है जिस तरह से डॉक्टरों को लूटा जा सकता। वो ये था कि मुझे कॉल आता है, उस कॉल के अंदर मुझसे एक बंदा बोलता है कि सर, मैं भोपाल के मिलिट्री स्कूल से बोल रहा हूं। मैंने बोला ठीक है सर, बताइए। वो फिर मेरे को कहता है कि सर, मेरे को आपका रेफरेंस कहीं से मिला है, मेरे किसी पहचान के कोई XYZ बंदे का नाम लेता है, उनने मेरे को आपका नंबर दिया है, और सर हमारे यहाँ हमारे मैनेजमेंट ने डिसीजन दिया है कि हमारे सारे बच्चों का फिजिकल चेकअप होगा। इनका हम फिजिकल चेकअप आपको करना है, क्या आप कर पाएंगे, क्या आपके पास समय है, और हम इसके अंदर जो भी आपका कंसल्टेंसी है पर बच्चा या फिर पर पेशेंट। मैंने बोला इसमें कंसल्टेंसी कैसे डिसाइड करेंगे, क्या मेरे को उनको मेडिसिन भी देना है या फिर मेरे को सिर्फ उनका हेल्थ चेकअप करना है और उसके बाद आपको प्रिस्क्राइब करना है कुछ। बोले नहीं सर, यू हैव टू डू जस्ट द प्रिस्क्रिप्शन, आपको सिर्फ ये करना है, और अगर किसी बच्चे के अंदर कोई स्पेशल एप्लीकेशन लगती है, कोई मेडिसिन का, कोई ट्रीटमेंट का, उसका हम आपको अलग से पे करेंगे। फिर वो मेरे से बोलता है कि आई हैड 150 बच्चा। मैंने बोला सर, ये 150 बच्चे तो बहुत ज्यादा हैं, तो मैं अपने ऑफ टाइम के अंदर, जब मैं काम नहीं करता हूं, मैं आपके पास आपके प्रीमाइसेस में आ जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन ही चाहिए, आप लोगों को मेडिसिन नहीं चाहिए। वी कैन डू इट देयर ऑल्सो, आपके लिए आसान होगा। बोले नहीं सर, आपको आने की जरूरत नहीं है सर, आप बता दीजिए आप एक दिन में कितने पेशेंट देख सकते हैं ऑफ टाइम के अंदर, मतलब आपके क्लिनिक के ओपीडी के अलावा आप मेरे को बता दो कि एक दिन के 10 बच्चे देख सकते हो, 15 बच्चे देख सकते हो, 20 बच्चे देख सकते हो, मैं आपके पास आ जाऊंगा उनको लेकर। यहाँ पे मेरे को पहला शक हुआ। मैंने उनको बोला चलिए मैं 10 बच्चे देख सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। बोला नहीं ठीक है सर, बिल्कुल सर। फिर वो बंदा फोन ये करके रखता है कि सर, मैं अपने मेरे ऊपर जो अधिकारी हैं मिलिट्री स्कूल के, मैं उनसे अप्रूवल ले लेता हूँ और उनसे अप्रूवल लेके मैं आपको फोन करता हूँ। आप मानेंगे नहीं, हार्डली 10 मिनट के अंदर उसका कॉल वापस आता है। बोले सर, आई हैड गॉट द अप्रूवल, मेरे को बिल्कुल अप्रूवल मिल गया है, सर ने बिल्कुल कमिट कर लिया, आपका जो पर बच्चा फीस है वो हम देने को तैयार है। मैंने बोला ठीक है, वेल एंड गुड, कल आप बच्चों को इतनी बजे लेके आ जाइए, हम करते हैं काम शुरू। बोले नहीं सर, हमारे यहाँ सर एडवांस टोकन चलता है सर, मैं आपको एडवांस, अब तक समझ गए होंगे कहानी क्या है। बोले नहीं, आपको मैं एडवांस दूंगा, आप एक काम करिए, आप अपना फोन पे नंबर मुझसे शेयर करिए, उस पे हम आपको आपका जितने भी 10 बच्चों का पर बच्चा जो चार्ज है, उसका हाफ जो चार्ज है मैं आपको भेज रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है सर। उसके बाद हर बार की तरह आपको पता है कि एक लिंक आता है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है, और उसके ऊपर क्लिक करके उल्टा ये होता है कि वो उतने पैसा आपको भेजेगा नहीं, उसका दोगुना पैसा उसके पास चला जाएगा। मैं बिल्कुल समझ गया। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मैंने उस बंदे को ब्लॉक भी कर दिया, मैंने उसको व्हाट्सएप के दोनों नंबर से ब्लॉक कर दिया। मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि मेरे को पता था ये बंदा यहाँ का नहीं है, ये झारखंड, यूपी, बिहार, वो एक और कौन सा था वो फ्रॉड वालों का गाँव, वो कौन सा, जमताड़ा, ऐसी जगहों से प्रोबेबली ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, बी वेयर ऑफ दिस। जो खास करके नए डॉक्टर्स हैं, ऐसे छोटे छोटे नए लड़के लड़कियां जो कि जस्ट इस फील्ड के अंदर आए हैं, और खासकर वो लोग जो फील्ड में आके कुछ समय हो गया, इनका गूगल के ऊपर एक्सपोजर है। अब आप लोग सब जानते हैं गूगल पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपोजर है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा इससे पहले चैनल के पहले से मेरा बहुत जगह मेरा रिकॉर्ड है, ठीक है। आप डॉक्टर ललित कुमार गंगेले डालोगे तो आपको कम से कम 100 साइटें मिलेंगी जिनने मेरा प्रोफाइल बना के रखा है बिना मेरी परमिशन के, जबकि परमिशन मैंने 2-3 को दी थी कि मैं प्रेक्टो का पेड क्लाइंट हूं, practo.com का, तो वहां पे मेरा प्रोफाइल था। जस्ट डायल का मैं पेड क्लाइंट रहा हूं, मेरा खुद का वेबसाइट रहा है, मेरा चैनल है, तो यहां से एक्चुअली डाटा उठा के एन नंबर। तो इस तरह के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो थोड़े बहुत पॉपुलर हैं, खासकर जिनका गूगल के एक्सपोजर है, तो आप लोग इस तरह के फ्रॉड से सतर्क रहिएगा। ये लोग, क्योंकि ये ऑफर इतना बढ़िया रहता है कि खोने को आपको कुछ दिखता नहीं, कि भाई पेशेंट आ जाएगा तो डेफिनेटली वी विल गेट द मनी, और वो उस बातों के अंदर इतना आपको फंसा लिया जाता है, इतना आप उसमें बरी हो जाते हो, वो प्रॉफिटेबिलिटी का सोच के, है ना,
कि पर पेशेंट इतना और 150 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, तो सोचिए हम कितना कमाएंगे। तो आदमी क्या भावनाओं में बह के एक्चुअली उसकी सतर्कता का लेवल कम हो जाता है, और जब सतर्कता का लेवल कम होता है तो इस तरह के लोग उसका फायदा उठाते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे इन विच दे विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू। एंड द सेकंड वे जो सबसे कॉमन है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा, कि दोस्तों डॉक्टर्स को दिए जाने वाले लोन, क्योंकि आपका कहीं पे भी अगर ऑनलाइन प्रोफाइल होगा तो आपके शहर में ही ऐसी कम से कम 50 से 100 एनोनिमस छोटी छोटी फर्म्स होंगी, एनबीएफसीज होंगी, छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक होंगे, और इसके साथ साथ वसूली करने वाले रैकेट भी होंगे जो अनजान नाम की छोटी छोटी फर्म्स बना ली हैं जिनने, और जो लोन बांटे फिर रहे हैं बिना मतलब का लोगों को, चाहे उनको चाहिए चाहे उनको नहीं चाहिए। अब ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी डॉक्टर कैरियर स्टार्ट करता है तो एक होप हर किसी को रहती है। एक्चुअली वो आटे दाल का जो भाव होता है वो धंधे में आने के बाद पता चलता है। जब तक क्लिनिक नहीं डाली होती तो एक आदमी इतना सोच के चलता है कि यार कुछ नहीं यार, 6 महीने के स्ट्रगल के बाद मैं कम से कम 1000-2000 रुपए दिन तो कमा ही लूंगा। 1000-2000 रुपए दिन कमाने के बाद दिन का खर्चा, दुकान का किराया काटने के बाद आई विल सेव दिस मच मनी। एक मतलब एक हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन रिगार्डिंग देयर कैरियर हर आदमी के दिमाग में रहता है। तो अब जब इनको कॉल आएगा कि सर वी आर ऑफरिंग यू टू गिव द लोन ऑफ द 20 lakhs या 10 lakhs फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर क्लिनिक, तो ज्यादातर लोगों को बड़ा बहुत मतलब लुभावना लगेगा, है ना, ज्यादातर लोगों को लुभावना लगेगा। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि वहां पे 2-3 चीजें एज ए न्यू डॉक्टर, जो कम इमेच्योर प्रैक्टिशनर, खासकर इमेच्योर पर्सन के रूप में, क्योंकि लड़के लड़कियां तो है तो उम्र कम इनका अनुभव तो है नहीं उतना, दुनिया को देखने का तो बिल्कुल अनुभव नहीं है। आपको एक बात पता हो कि होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने वाले लगभग 65% से ऊपर डॉक्टर जो कमा रहे हैं वो लोग इनकम टैक्स ही फाइल नहीं करते। तो जब जो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहा है उसको बाकी चीजों का कैसे पता है कि व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई कैसे कैलकुलेट होती है, टेन्योर कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो लोन ले लेंगे, पर लोन लेने के बाद उनको 2 बातें पता चलेंगी कि पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 15-17% से ऊपर बैठ रहा है अगर मोटा कैलकुलेशन लगा, और दूसरी चीज ये टेन्योर बहुत कम के लिए लोन देते हैं। ये ऐसा नहीं कि 25 साल के लिए उसने दे दिया कि आप छोटी छोटी किस्तें में दे, हाँ इसका टेन्योर शॉर्ट होगा। इनकी प्रोसेसिंग फीस बहुत हैवी रहती है, कई बार लोन के परसेंटेज में 2% 3% प्रोसेसिंग फीस रहती है। और अल्टीमेटली वो जानते हैं, वो सिर्फ ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे, दोस्तों मैं अच्छे से बता दूं, वो सिर्फ ऐसे लोगों को अप्रोच करेंगे जिनके बारे में उनको कंफर्मेशन है कि ये चुका नहीं पाएगा, क्योंकि मेन उनका धंधा वसूली के टाइम चालू होता है, उनका मेन धंधा वसूली के टाइम चालू होता है। और ऐसे स्टेट्स देखे गए हैं कि डॉक्टर्स ने तक ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों से लोन लेने के बाद इनको सुसाइड करनी पड़ी है। आपके फोन का पूरा डाटा एक्सेस कर लेंगे, या आपके रिश्तेदारों को फोन करेंगे, ये समाज में आपकी बदनामी करेंगे, या आपके सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जाके आप लोगों को बदनाम करेंगे, है ना, या आपसे मन माने चार्जेस, मन माना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मन माना पैसा वसूल करने के लिए। और जिन लोगों ने इनका पैसा चुकाया है, ये डाटा पता चला है कि 5 लाख के एवज में अल्टीमेटली बंदा 11.5 लाख रुपए देके छूटा। सोचिए उसने 5 लाख लिया था पर ऊपर 5 लाख इन लोगों ने ले ली। तो दोस्तों ये आपसे शेयर करना जरूरी था, खासकर जो इमेच्योर छोटे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो लोग राइट नाउ हु आर स्ट्रगलिंग फॉर द मनी, जिनको पैसा का जरूरत है। और ये जो पैसे की जरूरत है, ये पैसे की जरूरत के कारण एक प्रकार के जो लोग डेस्परेशन में है। तो दोस्तों इस तरह के 2 फ्रॉड से बिल्कुल सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। और मेरा काम था एज ए प्रैक्टिशनर, जब आप लोगों को मैं आपकी प्रैक्टिस के एस्पेक्ट में इतनी जगह आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक शेयर करना है, तो मेरा दायित्व और मेरा कर्तव्य था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस हफ्ते में आने वाले बाकी वीडियोस में और हर रविवार दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे तब तक मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।